सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की बिना कृपा के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। आज मैं आपको गुरु तत्व की महिमा के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। वैसे तो यह चैप्टर बहुत ही विस्तार लिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि कार्य करती है, मैं आपको गुरु तत्व की महिमा के बारे में आज बताता हूँ। बुद्धिमता और सौभाग्य इसी में है जिन्होंने गुरु शरण में जाकर अपने अंतःकरण में स्थित इस दीपक को प्रज्वलित कर लिया और भविष्य के पथ पर बिना ठोकर खाए आगे बढ़ गए। और आगे वे तभी बढ़ सकेंगे जब वह सद्गुरुदेव की महिमा को समझ सकेंगे। एक बात और स्मरण रखने योग्य है कि जहाँ जहाँ प्रकाश की बात है, वहाँ पीड़ा का पक्ष भी जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न होता है जलने से, और जलने में पीड़ा तो होगी ही। फिर भी यह पीड़ा उस अंधकार में घिरे निराश बैठे रहने से श्रेष्ठ है। जब शिष्य बिल्कुल खाली हो जाए, तब वह अपने सद्गुरुदेव के पास जाए तो ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि गकार सिद्धिदायक है और रू पाप का धा करने वाला है। उकार को शुभ कहा गया है। इस प्रकार इन तीनों के समन्वित स्वरूप को गुरु शब्द से संबोधित किया गया है। कंकाल मालिनी तंत्र के पहले पटल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गुरु शब्द के दोनों अक्षर क्रमशः निर्गुण और परब्रह्म हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो यह गोपनीय महामंत्र है और संसार के सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। गुरु तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसकी जीभ के अग्र भाग में गुरु शब्द रहता है, उसे जीवन में व्यर्थ का कोई तनाव नहीं रहता। उसे वेद और शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। केवल मात्र गुरु के उच्चारण से ही ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति होती है। परशुराम जी अपनी माता के वध से और इंद्र ब्रह्म हिंसा के पाप से केवल गुरु शब्द के उच्चारण से ही मुक्त हुए थे। जिस दिन शिष्य अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है, गुरु सेवा को साधना को आधार बना लेता है, तब शिष्य एक नए सिद्धि के मार्ग पर चल पड़ता है और तब वह निगुरा नहीं रहता, गुरु से युक्त हो जाता है। उसके जीवन में आत्मिक सौंदर्य आ जाता है। मन के भ्रम एक के बाद एक दूर होने लगते हैं।
भीतर ही भीतर एक नया प्रकाश उदयमान होने लगता है। एकलव्य के नाम से शायद ही कोई भारतीय अपरिचित हो। आध्यात्मिक जगत के व्यक्तियों के लिए तो यह नाम केवल एक व्यक्तित्व का सूचक ही नहीं, साक्षात तीर्थ के समान पवित्र है। शिष्यों के लिए वह हिमालय की एक ऐसी चोटी है जहाँ तक वे चढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस नाम में? वह न तो समाज के उच्च वर्ग से संबंधित था, न लक्ष्मीपति था, न किसी राज्य का स्वामी था। फिर भी प्रत्येक भारतीय का सिर एकलव्य शब्द सुनकर श्रद्धा से झुक ही जाता है। वह अपने आप में शिष्यता के आकाश में ध्रुव तारे के समान है। महासागरों में प्रशांत महासागर है, पर्वतों में हिमालय है जो कि अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है। उसकी उपमा दी जाती है। एक शिष्य के लिए इससे बड़ा सम्मान हो भी क्या सकता है? क्या एकलव्य ने यह स्थान अपनी विद्या के कारण अर्जित किया? क्या वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर होने के कारण विख्यात हुआ, या फिर गुरु द्रोणाचार्य द्वारा दक्षिणा में अंगूठा मांग ली जाने के कारण अपने त्याग से अमर हो गया? ये सभी बातें सत्य हैं, किंतु इन बातों से भी अधिक और महत्वपूर्ण तथ्य एक बात में छिपा हुआ है। वस्तुतः जो तथ्य कहे नहीं जाते वे तथ्य ही व्यक्ति के, समाज के अंतर्मन में बैठ जाते हैं और वे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में गतिशील होते हैं। जिस प्रकार से छल से एकलव्य का अंगूठा लिया गया, उसे समाज कभी ना भुला सका, और यही कारण है कि श्रेष्ठतम योद्धा वे भगवान कृष्ण के सखा होते हुए भी अर्जुन देवताओं की भांति पूज्य न हो सके। दूसरी ओर एकलव्य इसलिए महान और पूज्य हुए क्योंकि उन्होंने यथार्थ में गुरु तत्व को हृदयंगम किया था। उन्होंने यथार्थ में गुरु तत्व की महत्ता समझी थी और उसे अपने प्राणों से पूजा था। यही कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य के संपर्क में आए बिना धनुर्विद्या की पराकाष्ठा तक कैसे पहुंच सका। गुरु द्रोणाचार्य भी इस तथ्य को समझते थे, किंतु वे अर्जुन से वचनबद्ध थे और उन्होंने दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। एकलव्य को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अपने गुरु की दृष्टि में ऊंचा उड़ चुके थे और वह ही सही अर्थों में तोद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये की भावना को समझ सके थे। एकलव्य की कथा जहाँ एक और गुरु शिष्य मर्यादा की पराकाष्ठा सूचक है, वहीं गुरु तत्व को आत्मसात करने का भी सूचक है। जब गुरु को देह से परे जाकर पूजा जाता है, तभी वे हृदय में समा सकते हैं। जिसके हृदय में गुरुदेव समा गए हो, उसे ज्ञान के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता ही क्या है। जो अपने गुरु की दृष्टि में ऊंचा उठ गया, उसे फिर यथार्थ में किसी अन्य सम्मान की आशा ही कहाँ और क्यों। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आप केवल और केवल अपने सद्गुरुदेव को वचनों के अनुसार चलें तो आपका जीवन और आपके आने वाली पीढ़ी का जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि साधना ही जीवन है और जीवन ही साधना है। मैं फिर आप लोगों को एक बार डॉक्टर तेजस ये कहना चाहूँगा कि आप साधना करें और अपने जीवन को संवारें। जय श्री निखिल महाकाल की।